हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। आज हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है डायरेक्शन, दिशा परीक्षण। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और मैं आज आपको इसको बहुत ही इजी वे में करवाऊँगी, जो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें और इजीली सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकें इस पर्टिकुलर टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। ये हमारी हो जाती है नॉर्थ डायरेक्शन और इसको हम ईस्ट पढ़ते हैं और नीचे हमेशा साउथ होता है और ये हमारी वेस्ट हो जाती है। नॉर्थ को हम उत्तर दिशा बोलते हैं, ईस्ट को हम पूर्व दिशा बोलते हैं और साउथ को हम दक्षिण बोलते हैं और वेस्ट को हम पश्चिम बोलते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये जो डायरेक्शन होती है और इस वाले डायरेक्शन को हम साउथ वेस्ट बोलते हैं। साउथ वेस्ट बोलते हैं। आई होप ये सब आप लोगों को पता होगा इन डायरेक्शन के बारे में। और जो इधर हमारी डायरेक्शन होती है, ये जो बीच में होती है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। और जो इधर डायरेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। और अभी हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, शुरू करते हैं। जब भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए दक्षिणार्थ का मतलब होता है राइट। दक्षिणार्थ का मतलब हमेशा होता है राइट। और जब भी आपको वामार्थ डायरेक्शन बोला जाए, वामार्थ, तो उसका मतलब होता है हमेशा लेफ्ट। आई होप ये सब चीज़ें आपको अभी समझ आई। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहित उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ता है और तथा 22 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा चला जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब ये हमसे डायरेक्शन की बात कर रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो क्या कहता है कि उत्तर दिशा की ओर चलता है। सबसे पहले उसने बात की उत्तर दिशा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर दिशा हमारी कहाँ होती है, ये होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। अब वो कह रहा है कि दाएं मुड़ता है। दाएं को हम क्या बोलते हैं? देखो, जो दायां होता है वो सीधा होता है और जो बायां होता है वो उल्टा होता है। जिसको दाएं को हम क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। तो उसने कहा उत्तर दिशा से, यानी कि नॉर्थ से। किधर चला वो? नॉर्थ से राइट चला। उसके बाद कह रहा है वो कि उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट चलता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से वो राइट चलता है। और फिर से उसके बाद वो लेफ्ट चलता है, यानी कि फिर से वो क्या चला? लेफ्ट चला। और अंत में फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी कि वो फिर से राइट चला। तो शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या कहती है कि नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा था, तो हम क्या करेंगे? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को काट देंगे। लेफ्ट राइट कट जाएगा, ये वाला लेफ्ट राइट कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा? राइट। और उसने किस डायरेक्शन से चलना शुरू किया था? उसने नॉर्थ से चलना शुरू किया था। तो नॉर्थ से यानी कि राइट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि यानी कि दक्षिणार्थ, क्लॉकवाइज। नॉर्थ से अब क्लॉकवाइज, राइट बचा, राइट से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये वाली हमारी डायरेक्शन क्या आ जाती है? पूर्व डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल इजीली निकल गया। इसका आंसर ये है, पूर्व डायरेक्शन से वो चलना शुरू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि आलोक पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है। 28 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर 32 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 31 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है तथा 35
मीटर की दूरी तय करने के लिए सीधा चला जाता है। तो बताइए अब मैं किस डायरेक्शन में है। तो आलोक की बात कर लेते हैं, उसने किस डायरेक्शन से चलना शुरू किया, पूर्व डायरेक्शन से चलना शुरू किया। पूर्व हमारी कहाँ होती है, यहाँ होती है, इसको हम पूर्व बोलते हैं। आलोक ने पूर्व डायरेक्शन से चलना शुरू किया। पूर्व डायरेक्शन से चलना शुरू करता है वो, ईस्ट से चलना उसने शुरू किया। उसके बाद वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है। बाएं को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी कि उसने फिर से राइट लिया। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, फिर से लेफ्ट आ जाता है। उसके बाद फिर से वो दाएं मुड़ता है, एक और राइट आ गया। अंत में वो फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा, एक और राइट आ गया। 35 मीटर की दूरी तय करने के लिए सीधा चला जाता है। तो बताइए अब मैं किस दिशा में है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि हमारी ट्रिक क्या है, लेफ्ट से राइट को कट कर देंगे। कट कर दिया, हमारे पास क्या बचा, राइट। राइट यानी कि क्लॉकवाइज, ईस्ट में वो था। ईस्ट से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या आ जाती है, साउथ, यानी कि साउथ। इसका आंसर हमारा क्या होगा, साउथ होगा। आई होप आप सबको इजीली समझ आ रहा होगा। और अगर आप इसको बिना डायग्राम बनाए सोल्व कर सकते हो तो ये इसकी बेस्ट ट्रिक है। अगर आप इसको डायग्राम बना के भी सोल्व करोगे तो उससे आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो इससे आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिवम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। शिवम, अब बात हो रही है शिवम की, वो किस डायरेक्शन, वो कह रहे हैं शिवम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि शिवम का बता रहा है वो। शिवम के बारे में आप लोगों को बता रहा है कि शिवम डायरेक्शन से चलना शुरू करता है, पर डायरेक्शन दी नहीं हुई है। अब हम लोगों को डायरेक्शन का पता नहीं है, तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता तो हम इसमें एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जब हम लोगों को डायरेक्शन नहीं पता होता, हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्शन का पता ही नहीं है, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें तो डायरेक्शन पता ही नहीं है। क्या कहते हैं, 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है। बाएं को अभी मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया, बाएं को हम क्या बोलते हैं, लेफ़्ट बोलते हैं, लेफ़्ट। फिर दाएं यानी कि राइट चला वो। उसके बाद कह रहा है पुनः दाएं मुड़ता है, फिर से वो राइट चला और 5 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ा, यानी कि फिर वो लेफ़्ट चला। फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद वो कहाँ दाएं मुड़ गया, कहाँ मुड़ा वो, फिर से दाएं मुड़ा, यानी कि राइट चल गया वो। अब वो क्या कह रहा है, राइट चला गया। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया। अब हम लास्ट वाले डायरेक्शन को पकड़ लेते हैं, यानी कि लास्ट वाली डायरेक्शन उसने अभी हमें क्या बताई कि उसकी अगर अंतिम दिशा पश्चिम थी तो हम यहाँ पे थे, यानी कि पश्चिम में थे। पश्चिम हमारा कहाँ होता है, यहाँ होता है हमारा पश्चिम। ये आपकी पश्चिम डायरेक्शन थी, तो इसी को हम पकड़ लेते हैं। हमने वेस्ट को पकड़ लिया, वो पश्चिम में था। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट को कट कर देंगे और राइट से लेफ्ट को कट कर देंगे। हमारे पास क्या बचा, राइट बच गया हमारे पास। अब हम इस राइट को क्या करेंगे, अगर वो हमें क्वेश्चन में उसने गिवन किया है कि पता नहीं वो किस दिशा से चल रहा था, क्वेश्चन में उल्टा पूछा है, उसको दिशा पता नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, जो भी नीचे बचता है राइट या लेफ्ट, उसका अपोजिट ले लेंगे। तो हमारे पास राइट बचा है, हम इसका अपोजिट लेंगे तो क्या होता है, अपोजिट लेफ्ट होता है इसका अपोजिट। तो लेफ्ट लेंगे। वो किस डायरेक्शन में था, वो पश्चिम में था। अब वो पश्चिम से लेफ्ट चलेगा तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वो ऐसे इस डायरेक्शन में चलेगा। तो ये किस डायरेक्शन में आ गया, वो साउथ में आ गया। कहाँ पे आ गया, साउथ में आ गया। तो इसका आंसर हमारा होगा साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बात करते हैं, रजनीश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है। इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर किसी दिशा में, फिर से वही सेम कंसेप्ट लगेगा। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगेगा। डायरेक्शन हमें दी नहीं हुई है, स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमें बताया नहीं है उसने। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग डायरेक्शन है, वो नहीं बताया, यानी कि क्वेश्चन मार्क। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। हमें स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन तो पता ही नहीं है। हम फिर से यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपना डायरेक्शन बना लेंगे। आप लोगों को पता है, ठीक है, हमने डायरेक्शन बना ली। अब वो क्या कहता है,
सबसे पहले वो दाएं मुड़ता है, यानी कि वो राइट चलता है, ठीक है, राइट चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से वो लेफ़्ट चलता है और 15 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर फिर राइट लेता है वो। उसके बाद उसने फिर लेफ़्ट ले लिया, 15 मीटर चला और अंत में वह फिर बाएं मुड़ जाता है, यानी कि उसने फिर से लेफ़्ट ले लिया, फिर से लेफ़्ट ले लिया, चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, यानी कि वो कह रहा है उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, यानी कि साउथ थी, तो उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब उसकी आरंभ की दिशा बतानी है कि उसने किस डायरेक्शन से चलना। लेफ़्ट से राइट कट जाएगा हमारा, राइट लेफ़्ट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक लेफ़्ट बच गया। अभी मैंने जैसा आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि हम इसका विपरीत ले लेंगे, अपोजिट लेंगे। अगर हमारे पास लेफ़्ट है तो हम इसको राइट ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे उल्टा पूछ रहा है, तो हमने राइट ले लिया। और साउथ से अगर हम राइट में जाएंगे तो राइट यानी कि क्लॉकवाइज, हम साउथ से इधर राइट में गए तो ये हमारी डायरेक्शन आ जाती है वेस्ट। हम कहाँ पहुँच गए, वेस्ट में पहुँच गए, यानी कि पश्चिम में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको ये बड़ी इजी से समझ में आ रहा है और अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वो कहता है नीतीश उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है। पहले वह दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में है। अब बात करते हैं हम नीतीश की। उसने क्या कहा कि वो उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है। जैसा कि आप सबको पता है उत्तर दिशा ये हो गई हमारी नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। क्या कहता है वो, पहले दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ता है, राइट लेगा वो, फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि लेफ़्ट। नॉर्थ से चलना शुरू किया उसने, पहले दाएं लिया, फिर बाएं लिया उसने, उसके बाद फिर वह बाएं लेता है, फिर एक और लेफ़्ट लिया उन्होंने, फिर क्या करता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है, अंत में फिर से दाएं मुड़ता है। तो अब वो किस डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि राइट से लेफ़्ट कट गया, लेफ़्ट से राइट कट गया, अपोजिट वाले कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, राइट। कौन सी डायरेक्शन बची, राइट बचा हमारे पास। इस राइट को क्या लेंगे हम, नॉर्थ से राइट में चलेंगे, नॉर्थ यानी कि राइट मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो हमारा राइट, नॉर्थ से राइट चले तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे ईस्ट आता है हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या होगा, पूर्व। अब वह किस दिशा में है, अब वो स्टार्टिंग से पूर्व दिशा में है। उसने उत्तर से चलना शुरू किया और वो अब पूर्व दिशा में आ गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बात करते हैं अंकिता पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है। अंकित पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है तथा फिर बाएं मुड़कर 75 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है तथा 60 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो बताइए अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर में किस दिशा में है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आप सोचोगे कि ये तो शॉर्ट ट्रिक से होगा नहीं, क्योंकि अब इसमें उसने डिस्टेंस भी पूछ लिया है कि हमारे पास डिस्टेंस क्या बचेगा। मैं आप लोगों को इसकी भी एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज करना है। आप इसको अगर डायग्राम बना के करेंगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। मैं आपको पहले डायग्राम बना के बताती हूँ, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी। स्टार्टिंग में पूर्व दिशा से अंकित चलना शुरू करता है। ये उसकी पूर्व दिशा है, यानी कि पूर्व दिशा इधर ही तो होती है, मैंने अभी आपको बताया था ईस्ट। ये पूर्व दिशा है, इधर उसने चलना शुरू किया, वो चलता है 100 मीटर। उसने कितनी दूरी तय की, 100 मीटर दूरी तय की। उसके बाद वो क्या करता है, बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, यानी कि वो कहाँ मुड़ा, बायां मुड़ा वो और 50 मीटर चला। बायां मुड़कर 50 मीटर चलता है वो। फिर बाएं मुड़कर फिर से 75 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ सीधा जा रहा था, वो उत्तर डायरेक्शन में जा रहा था, उसका बायां कहाँ होगा, इधर होगा। और वो किस डायरेक्शन में चला, इस डायरेक्शन में चला, 75 मीटर चला वो। उसके बाद वह क्या करता है, फिर बाएं मुड़ता है तथा 60 मीटर चलता है, यानी कि बाएं मुड़ा और 60 मीटर चला। तो उसका 60 मीटर क्या होगा, ये 50 था, इससे थोड़ा नीचे उसका क्या हो गया, ये 60 मीटर हो गया। 60 मीटर वो चला।
अब क्या करते हैं हम, यहाँ से उसके बाद 60 मीटर के बाद वो फिर से क्या करता है, दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। ये 75 था तो वो 25 मीटर चला यहाँ से, वो बिल्कुल जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वो वहीं पर आ गया। पूर्व डायरेक्शन से उसने चलना शुरू किया था। अगर ये हमारे पास 100 है और ये नीचे, अगर मैं ये 75 थी, अगर मैं इसको भी 75 बना दूं और ये 25 हो गई, तो टोटल मिलकर 100 हो गई। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा, 50 था तो ये भी 50 होगा। ये बीच वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा 10 हो जाता है। 60 माइनस 50, 10 बचा डिस्टेंस, 10 बचा। और किस डायरेक्शन में है, अगर उसने पूर्व से चलना शुरू किया था तो अभी फ़िलहाल वो किस डायरेक्शन में है, ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ था वो, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो ये नीचे वाली कौन सी डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं दक्षिण। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, दक्षिण। तो कितना आ गया, 10 मीटर दक्षिण में, वो 10 मीटर दक्षिण डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर ये होगा। चलो इसको मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ जाओगे उससे भी। इसमें बिना डायग्राम बनाए आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। तो हम वही क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और इधर हमारा वेस्ट होता है। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। पहले हमारा क्या आता है, नॉर्थ आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, ईस्ट आता है, फिर हमारा साउथ आता है और उसके बाद हमारा वेस्ट आता है। यही चीज़ें आती हैं। अब आपको पता है कि नॉर्थ का अपोजिट होता है वेस्ट और ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। आप लोगों को ये पता है। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो अंकित था वो 100 मीटर चलता है, उसके बाद वो 100 मीटर कहाँ से चलता है, पूर्व से चलता है। तो पूर्व क्या हुआ, ईस्ट। इसके नीचे हमने लिख दिया 100 मीटर चला वो यहाँ से। वो कहता है बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो जो आपका लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट है, जो आपका राइट है वही इसका राइट है, जो आपका बायां है वही क्वेश्चन का बायां और जो आपका दायां है वही क्वेश्चन का दायां है। तो आपको पता है वो पूरब से चलता है, तो इसने कहा कि बायां चलता है। बायां यानी कि उल्टा चलेगा वो 50 मीटर। इसका बायां क्या होगा, जो हमारे पास ईस्ट है, ईस्ट का बायां क्या है, नॉर्थ। वापस आ रहा है ना इधर, एंटी क्लॉकवाइज है वो, तो 50 मीटर यहाँ लिखेंगे। अब वो क्या कहता है, तथा फिर वह बाएं मुड़कर 75 मीटर चलता है। अब इसका बायां तो हमारे पास है नहीं, नॉर्थ का बायां नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को वापस से इधर ले आएंगे। अगर इसका बायां फिर से रिपीट होगा तो इसका बायां क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। तो 75 मीटर चलता है इधर। फिर कहता है उसके बाद बाएं मुड़ता, वो फिर से बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब ये वेस्ट है, इसका बायां, इसका राइट तो इस तरफ होगा और इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। तो ये कितने मीटर चलता है, फिर से वो कह रहा है कि 60 मीटर चलता है। तो ये हो गया 60 मीटर साउथ में। उसके बाद क्या कहता है, तथा फिर दाएं मुड़कर, यानी कि दायां। अब वो यहाँ पे है, उसका दायां कहाँ होगा, इधर होगा, इस साइड होगा ना उसका दायां। तो ये 25 मीटर यहाँ वेस्ट में आ गया। अब जो वैल्यू कटती है आप उसको काट देंगे और जो माइनस होती है उसको आप माइनस कर देंगे। देखो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो इसके पास भी 100 है और इसके पास भी 100, 75 और 25 प्लस क्या हो गया 100, ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, नॉर्थ और साउथ बचा। नॉर्थ के पास 50 है और साउथ के पास 60 है। तो हम इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसी डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं। यानी कि नॉर्थ और साउथ है हमारे पास, ये अपोजिट होते हैं नॉर्थ और साउथ। तो साउथ का हमारे पास 60 है और इसका हमारे पास 50 है। तो कितना बचा, ज़्यादा किसके पास है, हमारा 60, यानी कि साउथ के पास है। तो 10, यानी कि कौन से डायरेक्शन में है वो, साउथ। 10 मीटर साउथ डायरेक्शन। आई होप आप सबको इजीली समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और मैं आपको अभी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करवाऊंगी। डायग्राम बनाने की आपको कोई नीड नहीं होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। मैं पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अंत में मैं बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अर्जुन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है।
आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज चलते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, नॉर्थ आता है, फिर हमारे पास ईस्ट आता है, फिर हमारे पास क्या आता है, साउथ आता है, और फिर हमारे पास वेस्ट आता है। नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। ये बात मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब शुरू करते हैं। वो कहते हैं पूर्व से चलना शुरू करता है, यानी कि वो ईस्ट से चलना शुरू करता है 20 किलोमीटर। उसने चलना शुरू किया 20 किलोमीटर, तो मैंने ईस्ट के नीचे लिख दिया 20 किलोमीटर। उसके बाद क्या कहता है, बात दाईं ओर मुड़ता है 15 किलोमीटर। ईस्ट के बाद दायां इधर ही आएगा इसका 15 किलोमीटर, इधर यानी कि साउथ के पास। फिर क्या कहता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर चलता है बाईं ओर, यानी कि फिर से उल्टा आ गया, वो फिर से उल्टा आ गया। यहाँ पे था वो, यहाँ पे स्टैंड कर रहा था, उसने बायां बोला, वो फिर इस डायरेक्शन में आ गया, यानी कि फिर से यहाँ आ गया, वो 20 किलोमीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। वो यहाँ था, इसका बायां कहाँ होगा, इधर होगा, फिर वो 30 किलोमीटर चलता है, यानी कि 30 किलोमीटर हो गया उसका। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर। अब इसका बायां हमारे पास है ही नहीं, तो हम इधर आ जाएंगे, और कितनी किलोमीटर चलता है वो, 40 किलोमीटर चलता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अपोजिट अपोजिट वाले कट जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट। 20 और 20 कितने होते हैं, 40, और इस 40 से ये 40 कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ का हमारे पास कितना है, 30, तो हम कर लेंगे 30 माइनस 15, क्या बचा हमारे पास 15, और ज़्यादा किसका है, नॉर्थ का, यानी कि नॉर्थ 15 किलोमीटर उत्तर दिशा। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं रोहित। रोहित उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। सेम क्वेश्चन है, उसी शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे जैसा हम पिछले क्वेश्चन में करके आए थे। ये हमारे पास हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, और इधर हो गया वेस्ट। सोल्व करते हैं। रोहित उत्तर दिशा से 20 किलोमीटर, यानी कि ये उत्तर दिशा है, यहाँ से 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद क्या करता है, दाईं ओर, यानी कि इधर चलेगा। इसका दायां कहाँ है, इधर, जिधर आपका है। कितना चलता है, 10 चलता है। उसके बाद कहता है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 चलता है। इसका भी दायां इधर ही चलता जाएगा, ऐसे ही इसी पैटर्न में। ये दायां है और इधर हमारा बायां होता है। इधर चलेगा लेफ्ट, इधर होगा राइट। अब वो फिर क्या कहता है, अंत में मैं फिर दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर, इधर था, इधर से चला 10 किलोमीटर। अब वो कहता है रोहित प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। जैसा मैंने आपको बताया, ईस्ट 10 है और वेस्ट 10 है, कट गए, नॉर्थ और साउथ बचे हमारे पास। तो हम क्या कर लेंगे, 20 माइनस 10, हमारे पास कितना बचा, 10। और कौन सी डायरेक्शन के पास ज़्यादा थे, नॉर्थ के पास, तो क्या आ गया, नॉर्थ, यानी कि वो किस डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में है और 10 किलोमीटर दूरी पर है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब बात करते हैं, प्रिया पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। बताइए प्रिया प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। सेम क्वेश्चन है और सेम कंसेप्ट लगेगा, तो वही लिख लेते हैं हम फिर से अपना। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। पूर्व दिशा से 50 किलोमीटर, पूर्व ये है, यहाँ से 50 किलोमीटर। बाईं ओर यानी कि उल्टा, फिर से यानी कि 40 किलोमीटर, इधर उल्टा आ गया वो। फिर दाईं ओर, दाईं यानी कि फिर से इधर आ गया, 20 किलोमीटर, 20। उसके बाद फिर दाएं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर, इसका दायां इधर ही जाएगा, तो ये हो गया 40 किलोमीटर। अब कहता है फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब प्रिया की हमें डायरेक्शन बतानी है। जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्थ का 40 है और साउथ का 40, ये कट गया। अब ये कितना हो गया, 50 और 20 हमारे पास होता है 70,
और वेस्ट कितना है हमारे पास 10, माइनस कर दिया तो कितना बचा 60 ईस्ट में है, 60 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि 60 किलोमीटर पूर्व दिशा में है वो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बात करते हैं, दीपक पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है तथा अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। तो बताइए दीपक प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, इसमें पाइथागोरस फॉर्म लगेगी, उसका यूज़ होगा। तो ये मैं आपको बड़े इजी वे में करके बताऊंगी कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। सेम कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं उसी ट्रिक से सोल्व करेंगे। ये हमारे पास हो गया नॉर्थ, ये हो गई ईस्ट, ये हो गया साउथ और इधर हो गया हमारे पास वेस्ट। कहता है दीपक पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर है, पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर। दीपक का बायां कहाँ है, इधर हो गया, यानी कि 20 किलोमीटर। उसके बाद कहता है अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि बायां। इसका बायां इधर हमारे पास कुछ है नहीं, बायां तो घूम के क्वेश्चन फिर से इधर आ गया, तो यानी कि यहाँ पे वेस्ट में 20 हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, जैसा हमने बताया इसमें साउथ का तो हमें कुछ मिला ही नहीं, तो नॉर्थ से साउथ हमारा कट नहीं सकता। तो ईस्ट 40 है, 40 में से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, ये 20 बचा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, नॉर्थ 20 आ गया और ईस्ट 20 आ गया। तो अभी इसमें पाइथागोरस परिमेय लगेगी, 20-20 करके ये वाली बनती है, ये हमारी 20 है, इधर वाली भी 20 है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 400 प्लस 400, रूट में होता है, प्लस करते हैं तो 800 हो जाएगा हम लोगों के पास। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 2 × 4, इसको हम लिख लेंगे 2 × 400। 400 हमारा किसका होता है, √20 का होता है। तो 20 आ गया हमारा बाहर और 2 अंदर ही हो गया, तो इसका आंसर हो गया। और जो डायरेक्शन लेंगे नॉर्थ ईस्ट दोनों को मिला के ले लेंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा और 20 √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी इसके जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। गौरव पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। भाई सेम क्वेश्चन लगा के सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से ही। नॉर्थ से शुरू करते हैं, ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, फिर उसके बाद ईस्ट आता है, फिर आता है साउथ, फिर आता है वेस्ट। अब वो कहता है गौरव पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। गौरव ने पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट से 6 किलोमीटर चलना शुरू किया, बाद में दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। ये उसकी दक्षिण दिशा हो गई 9 किलोमीटर। उसके बाद पूर्व से 6 किलोमीटर, वो फिर से इसमें आ गया। यानी कि अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि वो किस दिशा में है। ये हमारे पास है नहीं, हमारे पास ईस्ट हो गया 12, ईस्ट का डायरेक्शन 12 और साउथ हो गया 9। फिर इसको उसी से पाइथागोरस परिमेय से सॉल्व करेंगे और डायरेक्शन हमारी इन दोनों को मिला के होगी जो हम सॉल्व करते हैं, ईस्ट और साउथ ही मिलाकर होगी, यानी कि दक्षिण पूर्व डायरेक्शन होगी। अभी वही सेम प्रोसेस कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर अंडर रूट में सॉल्व करते हैं। 144 प्लस 81 अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 225,
ये होता है 15 का स्क्वायर रूट। तो अब हम किस डायरेक्शन में हैं? 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेघा एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है। फिर हर बार अपनी बाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाती है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? स्टार्टिंग में चलना शुरू करती है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। ऐसे ही करते हैं। एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। उसको पता नहीं है अभी वो कहाँ है। एक निश्चित स्थान से वो 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो उत्तर हमारा किधर होता है? ये ऊपर की तरफ हो गया, हमारा उत्तर होता है। वो कितना चलती है? 30 किलोमीटर चलती है और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है। अब वो अपने दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है। उसका दायां हो गया इधर और 30 किलोमीटर चल दी। वो फिर से 30 किलोमीटर चली। फिर वो क्या करती है? फिर वह हर बार अपनी बाईं ओर घूमकर, यानी कि बाईं ओर घूमकर, अभी वो चल रही थी, फिर उसने बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर घूमकर 20 किलोमीटर चली। फिर से वो बाईं ओर घूमी और 30 किलोमीटर चली। फिर से वो बाईं ओर घूमी, फिर से वो घूमी और बाईं ओर 20 किलोमीटर चली। तो वो इस बिंदु पर आकर रुक गई 20 किलोमीटर। तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? यानी कि ये वाला डिस्टेंस 30 किलोमीटर। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।